दोस्तों, एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुन लें, तो जीवन में शांति, शक्ति और सफलता अपने आप आने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है, एकन शास्त्रं देव की पुत्र गीतन, अर्थात वह एकमात्र ग्रंथ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रकट हुआ, वही है श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन संशय और भय से भर गए, तब श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जो दिव्य गीत सुनाया, वही गीता है। इसकी महिमा अनंत है। शेषनाग, महादेव और श्री गणेश जैसे देव भी इसकी संपूर्ण महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तो हम सामान्य मनुष्य भला कैसे कर पाएंगे। ऐसा माना गया है कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ होता है या उसकी वाणी सुनी जाती है, वहाँ स्वयं श्री कृष्ण का वास होता है। इसीलिए हर इंसान के लिए गीता को समझना और जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। इससे जीवन में सुख, शांति और संतुलन का मार्ग खुलता है। गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में संपूर्ण जीवन का सत्य समाया हुआ है। आज हम इन्हीं श्लोकों से प्रेरित 151 अमूल्य विचारों को आपके सामने सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत करेंगे। हमें विश्वास है कि यदि आप इन उपदेशों को नियमित सुनेंगे और अपनाएंगे, तो आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की अनेक कठिनाइयों का समाधान अवश्य मिलेगा। गीता का पहला और सबसे गहरा संदेश है, कर्म ही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। बिना कर्म के जीवन असंभव है। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैसे किसान अपनी बोई हुई फसल काटता है, वैसे ही हर मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। कर्मों का नियम बहुत सरल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन में प्रकाश आएगा, बुरे कर्म करेंगे तो अंधकार घेर लेगा। ईश्वर को जिस भाव से याद किया जाता है, वे उसी रूप में दर्शन देते हैं। इसलिए चिंता में ऊर्जा नष्ट करने से बेहतर है कि हम समस्याओं के समाधान खोजें। और याद रखिए, बुराई को देखना और सुनना ही बुराई का पहला कदम होता है। मानव जीवन अपने आप में एक दुर्लभ वरदान है, लेकिन जो इंसान जीवन पाकर भी भगवान का नाम नहीं लेता, भक्ति और कीर्तन में अपना मन नहीं लगाता, वह ऐसा है मानो मोक्ष की सीढ़ी उसके सामने रख दी गई हो और फिर भी वह उस पर चढ़ने का प्रयास न करे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम संसार के दुखों से सच्चा छुटकारा चाहते हो तो मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति से विमुख है, वह न तो इस जीवन में शांति पा सकता है और न ही अगले जन्म में। जो लोग बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, जिनकी प्रवृत्ति राक्षसी है और जिनकी बुद्धि मोहमाया में फंस चुकी है, वे न तो मेरी पूजा करते हैं, न ही मुझे पाने का प्रयास करते हैं। पर जिसने अपने को मेरे प्रति समर्पित कर दिया, उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वही व्यक्ति निडर हो जाता है, चिंताओं से मुक्त हो जाता है। भगवान पर विश्वास उसी बच्चे की तरह करो जिसे पिता हवा में उछालता है। बच्चा हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि पिता उसे गिरने नहीं देगा। श्री कृष्ण यही संदेश देते हैं, हे मानव, मन छोटा मत करो। जहां सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, वहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। तुम जैसे भी हो, अद्वितीय हो, सर्वश्रेष्ठ हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारे अपने विचार हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, उच्च रखो और स्वयं को विजयी बनाने के लिए प्रेरित करते रहो। याद रखो, जो दुख सहता है वह आगे चलकर सुख को पाता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए हृदय में करुणा रखो, क्रोध और आवेश नहीं। फूल बादलों की बरसात से खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, मीठे शब्द हमेशा औषधि नहीं होते और कटु शब्द हमेशा विष नहीं होते। कभी कभी मीठा बोलने वाला ही सबसे बड़ा रोग बन जाता है और कठोर लगने वाला सत्य ही जीवन की औषधि बन जाता है। मन की शांति इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने अपने मन को शांत करना सीख लिया, वह सबसे धनी है।
समय मनुष्य की इच्छा पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के मार्ग पर चलना पड़ता है, यही नियति है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा स्वयं को सत्य सिद्ध करने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधकार में प्रकाश की एक किरण चमक उठती है, वैसे ही सत्य हमेशा जगमगाता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और अंत में भगवान अर्जुन को समझाते हैं, तुम क्यों रोते हो? तुम्हारा क्या गया है? तुम क्या लाए थे जो खो गया? तुमने क्या उत्पन्न किया था जो नष्ट हो गया? सब कुछ मुझसे ही आया है और अंततः सब कुछ मुझ में ही विलीन होगा। यह संसार निरंतर परिवर्तन का खेल है। तुमने जो पाया यहीं से पाया, जो दिया यहीं पर दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का सनातन नियम है। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, नहीं तुम इसके स्वामी हो। यह केवल पंचतत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से निर्मित एक अस्थायी देह है। एक दिन यही शरीर उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। याद रखो, भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जीवन में वाणी का संयम अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी आसानी से नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अवसर मिले तो किसी के सारथी बनो, स्वार्थी मत बनो। जिस प्रकार एक दीपक अपने प्रकाश को घटाए बिना हजारों दीपकों को प्रज्वलित कर देता है, उसी प्रकार यदि खुशियां बांटी जाएं तो वे कभी कम नहीं होती। धर्म से भरा हृदय सदैव धर्म का मार्ग सुझाता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की ओर खींचता है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, मनुष्य दुखी इसलिए है कि वह ईश्वर की बात नहीं मानता। समय आने पर सब कुछ मिलता है, पर समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। क्रोध मनुष्य को नरक के द्वार तक ले जाता है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और व्यक्ति आवेश में आकर अपना ही सर्वनाश कर लेता है। श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं, क्रोध से बचो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। संसार में कोई व्यक्ति महान जन्म से नहीं होता। मनुष्य को महान बनाते हैं उसके कर्म। सही कर्म वह नहीं जिसके फल सदैव अच्छे हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। इंसान अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, पर यह भूल जाता है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। आज जो तुम्हारे पास है कल किसी और का था और आगे किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाओगे। इसलिए जो बीत गया उस पर शोक क्यों करना, जो वर्तमान है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उस पर मोह क्यों करना। ज्ञानी पुरुष क्रोध और लोभ को त्याग देता है, क्योंकि वही आत्मा के पतन का कारण बनते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। सबसे बड़ा साधन है मन पर नियंत्रण। मन वायु की तरह चंचल है, यही मन काम वासना की ओर भटकता है। लेकिन यदि मन पर विजय पा ली जाए तो संसार का कोई भी बंधन शेष नहीं रहता। अगर जीवन को सार्थक और सफल बनाना है तो सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। गीता हमें यही सिखाती है कि जब मन वश में आ जाता है तो बुद्धि की शक्ति एकाग्र हो जाती है, और जब बुद्धि केंद्रित हो जाती है तो हर कार्य में सफलता सुनिश्चित हो जाती है। जिसने अपने मन पर विजय पा ली वह व्यर्थ की इच्छाओं और चिंताओं से मुक्त हो जाता है, और वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाता है। पर यदि मन को वश में न किया जाए तो यही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बनकर उसे भटकाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो, और अपने अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य का स्वरूप भी अद्भुत है। वह तेल की उस बूंद के समान है जो जल में भी सदैव ऊपर तैरता रहता है। असत्य चाहे कितना ही क्यों न हो, सत्य सदैव प्रकट होकर ही रहता है।
सज्जन पुरुषों को सदा उत्तम आचरण करना चाहिए, क्योंकि समाज के साधारण जन उनके पदचिह्नों पर चलकर ही अपना मार्ग चुनते हैं। और यदि किसी का भला न कर सको तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो। संसार कमजोर लग सकता है, पर इसे रचने वाला परमात्मा अजेय है। जो मनुष्य गीता का अध्ययन करता है और उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे मिट जाता है। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज तक जन्म और मृत्यु का चक्र अनवरत चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का सनातन नियम है। इस सत्य को स्वीकार करने वाला भयमुक्त होकर आज में जीता है। ज्ञानी पुरुष न तो मृतक के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित के लिए अत्यधिक हर्ष। वे जानते हैं जो चला गया वह पुनः जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य जाएगा। याद रखो, किसी को भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, परंतु यह भी सत्य है कि पाने के लिए प्रयासरत रहना ही मनुष्य का धर्म है। शंका और संदेह मन को अस्थिर कर देते हैं। संदेहशील व्यक्ति कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए संदेह से बचो, क्योंकि अतिसंदेह संबंधों को तोड़ देता है और आत्मा की शांति को भंग कर देता है। तन की सुंदरता केवल आंखों को भाती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को जीत लेती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदैव निर्मल और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि यही उसकी असली पहचान है। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, पर धर्म कहता है यदि मन सच्चा है और हृदय पवित्र है तो हर दिन सुखमय है। याद रखिए, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही जीवन में शांति और आनंद मिलेगा। श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान का अभाव है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह कभी भी सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। माफ करना और मौन धारण करना, यही सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने इन्हें सीख लिया उसके सामने पहाड़ भी रास्ता छोड़ देते हैं। निर्णय लेते समय भी सावधानी आवश्यक है। अत्यधिक खुशी और गहन दुख दोनों ही अवस्था में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। कृष्ण यही समझाते हैं, संतुलन ही श्रेष्ठ मार्ग है। कान्हा कहते हैं, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म का विस्तार होगा, तब तब मैं धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतरित होता रहूंगा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म होता है। जो भगवान से जुड़ चुके हैं, उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। मोह ही मनुष्य के सभी दुखों की जड़ है। जितना अधिक मोह करेंगे, उतना ही अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए सच्चा सुख केवल वर्तमान में जीने से ही मिलता है। भगवद गीता का परम उद्देश्य है मानव कल्याण। इसलिए अपने हर कर्म और कर्तव्य में मानवता और कल्याण को प्राथमिकता देना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मेरे दिव्य जन्म और कार्यों को भली भांति समझ लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति ने अपनी सभी इच्छाओं का परित्याग कर दिया, वह भावनाओं के बंधन से मुक्त होकर परम शांति का अधिकारी बन जाता है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा दे उसे त्याग दो, और जहां सम्मान न मिले वहां कभी मत जाओ, क्योंकि वहां जाने से लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा न हो वहां खेत सूख जाते हैं, और जहां संस्कार न हो वहां भाग्य ही रूठ जाता है। ईश्वर ने जो हमें दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है। यही सबसे अटल सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये चार गुण सत्संग की छाया में ही खिलते हैं। प्रार्थना से परिस्थितियां चाहे न बदलें,
पर प्रार्थना से मनुष्य का चरित्र अवश्य बदलता है। जो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, दरअसल उनके प्रियजनों की सूची में आपका नाम ही नहीं है। वाणी इतनी मधुर हो कि यदि कभी वापस भी लेनी पड़े तो वह कड़वी न लगे। स्वाभिमान आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना लोग आपके अधिकार तक छीनने का प्रयास करेंगे। जब तक मनुष्य स्वयं से पराजित न हो, दुनिया की कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ी कोई सजा नहीं। जिसके पास धैर्य की शक्ति है, उसकी शक्ति का कोई माप नहीं। चिंता और भय मन की वह बीमारी है जो आत्मा की शक्ति को बिखेर देती है। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा को ढाल बनाना चाहिए। कमजोर मनुष्य नहीं होता, कमजोर तो केवल उसका समय होता है और समय सदैव बदलता रहता है। कर्म करते रहो, क्योंकि बिना संकट देखे कोई भी अपनी असली ताकत को पहचान नहीं सकता। जो दूसरों के दुख को समझते हैं, जिनके हृदय में दया और सद्भाव है, वे पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किसी को कुछ देकर अहंकार मत करो, क्या पता वह दान नहीं बल्कि पिछले जन्म का ऋण चुकाना हो। अहंकारी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों विनष्ट हो जाते हैं। विश्वास न हो तो कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी वाणी पर नहीं, उसके आचरण पर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भाग्य की गूढ़ता यही है, जो लिखा है वह आकर ही रहेगा और जो लिखा नहीं है वह आकर भी ठहर नहीं पाएगा। जैसे हवा की तीव्र लहरें नाव को भटका देती हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सुख दुख में, मान अपमान में समान भाव से स्थिर रहता है, वही मुझे अति प्रिय होता है। समय बड़ा विचित्र है, इसके संग चलो तो किस्मत बदल देता है और यदि इससे जिद करो तो पूरी जिंदगी ही बदल डालता है। लोग कहते हैं रोने से मनुष्य कमजोर होता है, पर वास्तव में टूट टूट कर रोया हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। जो हमारे पास है उसी में संतोष करना चाहिए, क्योंकि जिस जीवन को हम साधारण समझते हैं, उसी जीवन को जीना अनेक लोगों का सपना होता है। पत्थर अंतिम चोट से टूटता है, पर पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। वैसे ही हर प्रयास फलदायी होता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करो जिसकी प्रकृति ही धोखा देने या दुख पहुंचाने की हो। यदि चाहते हो कि सब तुमसे प्रेम करें, तो शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का शाश्वत नियम है, जो बोया जाता है वही उगता है। कभी कभी चीजों को पकड़े रखना सबसे बड़ा नुकसान कर देता है, इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। आंसू भले ही भारहीन हो, पर जब वह निकलते हैं तो हृदय को हल्का कर देते हैं। मनुष्य छल करके लोगों की आंखों को धोखा दे सकता है, परंतु परमात्मा के लिखे जोखे से कोई नहीं बच सकता। अपनी ईमानदारी और दूसरों की गलतियों का ढिंढोरा मत पीटो, समय स्वयं सत्य का उद्घाटन कर देगा। देखो, ईश्वर का रचा हुआ एक वृक्ष, उसकी छांव में अमीर भी बैठ सकता है और गरीब भी। दोनों को एक जैसी हवा, एक जैसा सुख मिलता है, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में सब समान हैं। कभी उपेक्षा मत करो उस इंसान की जो तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हें याद करता है। क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि तुम तारे गिनते गिनते चांद को खो बैठो। धैर्य रखो, सही समय आने पर तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके लिए तुमने निष्ठापूर्वक परिश्रम किया है। कई बार ईश्वर तुम्हें साधन इसलिए देता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे हाथों से ही वह सेवा करवाता है। याद रखो,
ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है उस मुस्कान को औरों तक पहुंचाना। बचपन से ही कहा गया है, जब कल का सूरज देखा ही नहीं तो आज का उजाला क्यों खोना। जिस घड़ी में हम मुस्कुरा सकते हैं उस घड़ी में आने वाले कल के लिए आंसू क्यों बहाएं। भाग्यशाली वे नहीं जिनके पास सब कुछ अच्छा आ गया, सच्चे भाग्यशाली तो वे हैं जो परिस्थिति चाहे जैसी हो उसे अपनी बुद्धि, धैर्य और आस्था से अच्छा बना लेते हैं। यदि शांति चाहिए तो दूसरों की कमियों पर ध्यान मत दो, दूसरों के कर्मों की गिनती मत करो, केवल अपने जीवन पर, अपनी अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करो। यही गीता का सच्चा मार्ग है। पानी बनो जो अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। पत्थर मत बनो जो केवल दूसरों का मार्ग रोक लेता है। जैसे थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, वैसे ही ईश्वर की थोड़ी सी याद जीवन के असंख्य दुख और कष्टों का अंत कर देती है। आपका खुश रहना अच्छी बात है, परंतु आपकी वजह से कोई और खुश हो जाए, यह सर्वोत्तम पुण्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें दुख दे तो व्यथित मत होना, क्योंकि पत्थर केवल उसी वृक्ष पर फेंके जाते हैं जिस पर सबसे मीठे फल लगे हों। सोचो, जब कोई साधारण इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता, तो फिर वह भगवान क्यों ऐसी समस्या बनाएंगे जिसका कोई समाधान ही न हो। यह रूप, यह धन, यह छलकपट सब नाशवान है। अंत में तुम्हारे साथ केवल तुम्हारा शुभ कर्म ही जाएगा। कभी भी सरल स्वभाव वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि सरलता उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसका संस्कार है। वक्त से भी अधिक कीमती भावनाएं होती हैं, इन्हें केवल उसी पर खर्च करो जो इन्हें समझ सके। सच्ची राह पर चलने वाला और सच्चाई बोलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है, पर वही अंततः सत्य का दीपक होता है। गर्व मत करो, हर किसी के साथ मधुरता से रहो, चाहे वह परिवार हो या मित्र। चोट शरीर पर लगे तो केवल पीड़ा देती है, पर आत्मा पर लगी चोट वह तो कई गुना गहरी होती है और सहन करना कठिन। दान वही सच्चा है जो कर्तव्य भाव से, बिना किसी शर्त के जरूरतमंद को दिया जाए। निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य मत छोड़ो, क्योंकि जैसे ही लक्ष्य प्राप्त होता है, निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है। और याद रखो, यदि एक बार माफ कर देते हो तो यह तुम्हारी समझदारी है। यदि 2 बार माफ करते हो तो यह तुम्हारा कोमल हृदय है। पर यदि 3 बार उसी गलती को माफ कर दोगे तो यह तुम्हारी मूर्खता बन जाती है। जीवन का सबसे बड़ा खजाना है वर्तमान। यह एक ऐसी पूंजी है जो एक बार हाथ से फिसल जाए तो फिर सारी दुनिया की दौलत मिलकर भी उसे वापस नहीं ला सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य चाहे तो सरल जीवन जी सकता है, परंतु वह अपनी ही चिंताओं में उलझकर जीवन को कठिन बना लेता है। वह भूतकाल को सोचकर दुखी होता है, मृत्यु से भयभीत होता है और इसी कारण न ठीक से जी पाता है, न ही मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार कर पाता है। कृष्ण का वचन है, मैं तुम्हारे बीते हुए कल को बदल नहीं सकता, पर यदि तुम अपने वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करो तो तुम्हारा आने वाला कल मैं अवश्य उज्ज्वल बना दूंगा। ईश्वर से जो मांगो वह तुरंत न मिले तो ईश्वर से रूठो मत, क्योंकि वह नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो तुम्हारे लिए सच्चे अर्थों में अच्छा होता है। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने की सीढ़ी है सत्य। परमात्मा की महिमा यह है कि हम न बोलें फिर भी वह सुन लेता है। यही कारण है कि उसका नाम है परमात्मा। और जब हम न बोलें फिर भी भीतर से विश्वास जागे तो वही कहलाती है श्रद्धा। कान्हा स्वयं कहते हैं,
मैं ही धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं ही अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी प्राणियों का जीवन हूँ और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, जो मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। हे मानव, यदि तुम संसार के समस्त दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो भक्ति नहीं करता वह न इस जीवन में शांति पाता है, न ही मृत्यु के बाद। भगवान का वचन है, जो मनुष्य गीता के इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है, उसका प्रचार प्रसार करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जिस तरह यह अमृतमय ज्ञान हमारे माध्यम से आपके हृदय तक पहुंचा है, उसी प्रकार आप भी माध्यम बनो और इस संदेश को अधिक से अधिक आत्माओं तक पहुंचाओ, ताकि संपूर्ण मानवता इस ज्ञान से आलोकित हो सके। तो भाइयों और बहनों, यदि भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य बातें आपके हृदय को छू गई हों, तो कमेंट में प्रेम से लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। और ऐसे ही दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए पंडित जी की कथा वाटिका चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।